हाय दोस्तों, मेरा नाम है सीए ब्रजेंद्र साटी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने 1 महीने पहले वीडियो शूट किया था और मैं आज शूट कर रहा हूँ, तो मैं इतना टाइम डिफरेंस के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कहीं एंगेज था किसी दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स में, बट मैं कोशिश करूँगा अब रेगुलर इंटरवल पर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ठीक है? तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आरआईटीआर। व्हाट इज़ द राइट टाइम? तो राइट टाइम क्या हो सकता है आईटीआर फाइलिंग का? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, देखिए सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 खत्म हो गया है और आपने अभी तक रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट नहीं की है। बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो बोल रहे हैं कि विद इन अ वीक या 10 दिन 15 दिन में वो रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सर आप कब से करेंगे? तो मैंने बोला कि भाई इस रिटर्न फाइलिंग जो करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ द जून से, फर्स्ट वीक ऑफ द जून 2025 ऑनवर्ड्स। तो सर बोला आप उनने बोला कि सर आप इतना लेट फाइलिंग क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला इसकी एक वाजिब वजह है, तो उस वजह को जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने किसी ना किसी हेड से इनकम अर्न की होगी, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी का हेड होगा, सैलरी हेड होगा, बिजनेस प्रोफेशन से होगा, या अदर सोर्सेस हो गया, कैपिटल गेन होगा। इन 5 हेड के अलावा और कहीं छठा हेड होता नहीं है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक के साथ भी हुए हैं, आपके एम्प्लॉयर के साथ भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर बिजनेस प्रोफेशंस वाला पर्सन है तो उसका 194C, 194J या 194N या बहुत सारे टीडीएस के सेक्शंस, उनमें टीडीएस डिडक्ट हुआ है या होने वाला है। तो या फिर आप नॉर्मल पर्सन है तो एसएफटी ट्रांजेक्शन्स तो होते ही हैं। एसएफटी ट्रांजेक्शन्स यानी बैंक के साथ या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जिन पर्सन के साथ आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी कि एम्प्लॉयर हुआ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, तो इस सिचुएशंस में उनको टीडीएस जो फाइल करने की उनकी जो ड्यू डेट है रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो है 31 मई। ठीक है? यानी किसी पर्सन का अगर मार्च मंथ में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो उसका जो लास्ट मंथ का टीडीएस है, तो आपको कब दिखेगा? वो दिखेगा आपको फर्स्ट वीक ऑफ द जून में, बिकॉज उसकी जो ड्यू डेट है दैट इज 31 मई 2025, जिसमें वो आपकी ड्यूरिंग द ईयर का पूरा डिटेल देगा रिगार्डिंग योर टीडीएस। ठीक है ना? और फर्स्ट वीक ऑफ द जून में आपके पास फॉर्म 16 जनरेट होगा, और जब फॉर्म 16 जनरेट होगा देन उसके बाद आपका जो पूरा डेटा है वो 26 पोर्टल पर दिखना स्टार्ट होगा। अब दूसरा एस्पेक्ट की बात करता हूँ, दैट इज एसएफटी ट्रांजेक्शन। एसएफटी ट्रांजेक्शन्स होते क्या हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने एक सर्टेन लिमिट से बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है? अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मोर देन 2 लाख रुपीज़ है, या ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें बैंक को रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एआईएस पोर्टल पर या इवन टीआईएस पोर्टल पर समराइज्ड फॉर्म में वो आती है कि आपका इस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने शेयर मार्केट में आप कुछ परचेज सेल किया होगा तो उनके भी ट्रांजेक्शन एआईएस और टीआईएस पोर्टल पे आएंगे, वो भी एसएफटी ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब एसएफटी ट्रांजेक्शन्स की भी ड्यू डेट 31 मई 2025 है। तो यानी अगर आपकी इंफॉर्मेशन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अगर पोर्टल पर रही और अगर मैंने फाइलिंग अभी कर दी इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, तो फिर उस रिटर्न को आपको आगे चल के रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने उस रिटर्न को रिवाइज नहीं किया तो और बड़ा इशू हो सकता है। वो फ्यूचर में कभी 148 के या आपका कभी असेसमेंट हुआ किसी डिफरेंट सेक्शंस में, 144 की सीरीज है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर आपका क्या होगा कि आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम और ना जाने कितनी प्रोसीडिंग्स का इशू क्रिएट हो सकता है। तो क्यों ना वेट कर लिया जाए कि जब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, दैट इज एसएफटी ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन, टीडीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब तक कि 26 पोर्टल और एआईएस पोर्टल पर ना दिखे, तब तक रिटर्न फाइल क्यों करें? और उसके दिखने की अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड क्या है? दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ द जून ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट वीक ऑफ द जून ऑनवर्ड्स में अपन रिटर्न फाइल करेंगे। आपका अभी फाइल करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर अभी रिटर्न फाइल किया तो उस रिटर्न को सिंपली रिवाइज करना ही करना पड़ेगा, और रिवाइज नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिटर्न फाइलिंग अपन फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।